Hello friends, welcome to my channel. This is विशाल कुमार कुमावत and welcome to VK Square. So hello, आज जो वीडियो होने वाली है ये वीडियो हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो राजस्थान का हमने स्टार्ट किया था पिछली वीडियो में उसका नेक्स्ट पार्ट है। क्योंकि आज जो स्टार्ट करेंगे हम वाइल्ड लाइफ के बारे में स्टार्ट करेंगे कि अपने राजस्थान जो एक डिस्ट्रिक्ट मतलब जो स्टेट की हम बात कर रहे हैं, ये पूरा राजस्थान ज्योग्राफी जो बात कर रहे हैं, इसके अंदर कितना वाइल्ड लाइफ फ्लोरा या फोना मतलब कितना ज़्यादा है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है और मेन चीज़ कहाँ कहाँ क्या क्या रिलेवेंस या क्या क्या जगह इसकी सिचुएटेड है। ठीक है, तो हमारा क्या है, देखो इस वीडियो में आपको अगर ये वीडियो देख रहे हो ना तो इस वीडियो से बाहर जाने की जरूरत नहीं, आपको कोई और जगह चीज जाने की सोचने की जरूरत नहीं, बिकॉज इस वीडियो में मैं सारी चीजें कवर कर दूंगा। और सबसे मेन चीज, जैसे ये मैंने पिक्चर्स बताए ना, तो मैं यहाँ पर सब क्या पढ़ाऊंगा, पिक्टोग्राफी के हिसाब से पढ़ाऊंगा। पिक्टोग्राफी मतलब सब आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा और मैप एकदम A1 क्वालिटी, बिकॉज जो मैप मैंने लिए हैं वो सारे मैप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से लिए। ठीक है, तो कोई भी चीज़ के अंदर गलती बिल्कुल नहीं होगी, एकदम परफेक्ट तरीके से बताऊंगा आपको। बस आपका एक ही काम है कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और अब से जो भी पीडीएफ में बनाऊंगा पीडीएफ को वहाँ अपलोड कर दूंगा मैं मेरी टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे। तो टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का जो नाम है वो हमारे पास है वीके स्क्वायर RJ। ठीक है ना, तो टेलीग्राम ग्रुप का अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पर वीके स्क्वायर RJ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। और इसका वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर लिंक में जाओ और इसकी जो पीडीएफ है वहाँ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली हम स्टार्ट आज ये कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ ऑफ राजस्थान। ठीक है, वाइल्ड लाइफ ऑफ राजस्थान जब पढ़ते हैं तो इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, इसके अंदर पढ़ते हैं पहले नेशनल पार्क पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन रिजर्व कितने दिए हुए, कम्युनिटी रिजर्व कितने हैं, टाइगर रिजर्व कितने हैं और रामसर वेटलैंड्स कितने हैं। ठीक है, तो देखो ये जो पूरा 3 टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक हमारे पास 3 वीडियो में कंप्लीट होंगे। आज जो वीडियो है क्लास नंबर 12 है और इस क्लास नंबर 12 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स। अब क्योंकि नेशनल पार्क्स और ये जितनी चीज़ें ये सारे बहुत मतलब कह सकता हूँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अगर ज्योग्राफी में से क्वेश्चन बने तो मतलब क्वेश्चन यहाँ से डाले तो ज़्यादा चांसेस आने के, भले वो RS का एग्जाम हो या कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो जहाँ पर राजस्थान जियोग्राफी पूछी जाती है। तो आज का हमारा टारगेट ये है कि टुडे विल लर्न अबाउट व्हाट आर द नेशनल पार्क्स ऑफ राजस्थान। अब दिस इज कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम बैच, सो यही है कि चीज़ें सारी इंग्लिश में लिखी होगी बट थोड़ा सा मैं हिंदी बोल सकता हूँ, तो आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या है फटाफट स्टार्ट करते हैं, मेरे बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो आज यही पढ़ेंगे कि नेशनल पार्क कितने हैं राजस्थान के अंदर। तो बेसिक आपको ऊपर ऊपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग दूं तो राजस्थान में 5 हैं नेशनल पार्क्स। आप पहले जब पढ़ते थे, हम यहाँ से आज से 5-6 साल पहले पढ़ते थे, तब सिर्फ पढ़ते थे 3 हमारे पास नेशनल पार्क पढ़ते थे और 2 हम मतलब 2 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी उस टाइम की उसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पढ़ते थे। बट आज के टाइम पे 2 जो ऐड हो गए, कौन से, एक तो डेजर्ट नेशनल पार्क और एक मुकुंदर नेशनल पार्क, ये जो लास्ट के 2 है, ये दोनों क्या है बाद में ऐड हुए। ठीक है, तो इन दोनों के ऐड होने के बाद में हम क्या करते हैं कि 5 में मतलब गिनते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में अभी आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आज के टाइम पे प्रेजेंट में, तो हमको प्रेजेंट की बात करनी है। तो प्रेजेंट में अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में कितने नेशनल पार्क्स है, नेशनल पार्क मतलब समझ लेते क्या होता है। नेशनल पार्क क्या होता है कि जो सरकार फॉरेस्ट जो रिजर्वेशन फॉरेस्ट रिजर्वेशन जो एक्ट होता है, मतलब फॉरेस्ट के जो बायोडाइवर्सिटी जो एक्ट्स होते हैं, मतलब इंडिया का बायोडाइवर्सिटी एक्ट, उसके अंडर पे क्या नेशनल पार्क्स होते हैं। नेशनल पार्क्स में क्या होता है कि जैसे आपने प्रीवियस वीडियो बताया था, ये प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई हंटिंग, कोई पोचिंग, कोई फार्मिंग, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज आर टोटली प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो जो राजस्थान की जब बात करेंगे तो 5 होते हैं राजस्थान के अंदर नेशनल पार्क। पहला नेशनल पार्क है रणथंभौर। रणथंभौर की लोकेशन कहाँ पर है, सवाई माधोपुर। दूसरा है केलियो देवगना नेशनल पार्क, ये है अपने पास भरतपुर में। ठीक है, ये टी लिखना थोड़ा सा, ओके। फिर थर्ड है सरिस्का नेशनल पार्क जो कि अलवर में है। फोर्थ है डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में। एंड लास्ट जो 5th है वो मुकुंदरा नेशनल पार्क है जो कि कोटा और चित्तौड़गढ़ में। अब देखो ये मैंने क्या है एक्चुअल में ये स्लाइड इसलिए बनाई है कि आपको एक तो ओवरव्यू मिल जाए कि चलो ठीक है हम आज पढ़ेंगे क्या। आज इसी 5 टॉपिक पढ़ेंगे, बट ये 5 टॉपिक इतने डिटेल में पढ़ेंगे कि मतलब इस वीडियो के बाद में आपका कोई क्वेश्चन रहेगा नहीं मन में कि कोई क्वेश्चन आ भी जाएगा रिलेटेड, तो आपके मन में कोई ऐसा मलाल रहेगा नहीं कि सर मुझे ये चीज़ नहीं आती, बिल्कुल परफेक्ट आएगी आपको। ठीक है ना, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो पहला हम पढ़ते हैं आज का हमारा रणथंभौर नेशनल पार्क। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं यहाँ पर पिक्टोग्राफी के हिसाब से बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। पिक्टोग्राफी मतलब इन द सेंस कि आपको जो विजुअल्स या जो फोटोज के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से आपको बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए। जो जो चीज़ें बता रहा हूँ वैसे वैसे नोट्स बनाते जाओ।
सबसे पहला पढ़ेंगे रणथंबोर। अब रणथंबोर का तो देखो सिंपल सा चीज़ है, अगर आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री या थोड़ा बहुत राजस्थान स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पता है रणथंबोर की कितनी अच्छी हिस्ट्री है और रणथंबोर के लोकेशन किधर है। रणथंबोर किधर अपने सवाई माधोपुर में आता है। ठीक है, तो वहाँ पर काफ़ी सारी हरियाली, हरियाली क्यों है? बिकॉज वहाँ पर क्या बहती है? चंबल बहती है। ठीक है, तो चंबल नदी है वहाँ पर, थोड़े देखोगे आप कि मोराई नदी भी आ जाती है, बनास नदी भी मिलती है वहाँ पर, मतलब लगभग वही वाला इलाका है। ठीक है, तो आज हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं अब रणथंबोर नेशनल पार्क। अब इसके बारे में कुछ हमारे पास यहाँ पर कह सकता हूँ मैं पॉइंट्स है, वो पॉइंट जैसे से लिखे हैं वैसे वैसे इसको याद रख लो। सबसे पहला पॉइंट है कि रणथंबोर है ना, ये सबसे पहले मैं कह सकता हूँ कि इसको सेंचुरी किसने बनाया था और कब बनाया था और कहाँ बनी थी। तो सबसे पहले रणथंबोर को सवाई माधोपुर गेम सेंचुरी कहा जाता था। क्या बोलते थे? सवाई माधोपुर गेम सेंचुरी। तो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको 1955 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज या इसको स्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो ये ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने कब किया था? 1955 में। उसका नाम उस टाइम क्या था? सवाई माधोपुर गेम सेंचुरी। फिर 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर इसको एक हमने टाइगर रिजर्व बना दिया था, डिक्लेयर्ड वन ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973। अब 1973 में ही क्यों? क्योंकि हमने जब पढ़ते हैं कि 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, जिसके अंदर हमने जो भी टाइगर्स जो हमारे जो लुप्त हो गए थे या मतलब एक्सटेंशन के करीब आ गए थे, उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक नया एक्ट बनाया था। उसके अंदर क्या हमने बोला था कि टाइगर्स को हम जितना हो सके उतना ज़्यादा रिजर्व करें। तो पूरे इंडिया में हुआ था, तो राजस्थान के अंदर ये चीज़ सेलेक्ट करी गई थी। कब? 1973 में। अब मेन चीज़ ये है कि उस टाइम तक तो हम क्या बोलते थे? इसको सेंचुरी बोलते थे। लेकिन इसको नेशनल पार्क का कब दर्जा मिला था इंडिया के अंदर? तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला पॉइंट। द रणथंबोर बिकम द नेशनल पार्क ऑन 1 नवंबर 1980। तो 1980 के अंदर 1 नवंबर 1980 में इसको क्या मिल गया था? नेशनल पार्क का दर्जा। तो क्वेश्चन में देखो, मैं आपको ये नहीं कह सकता स्ट्रांगली कि 1 नवंबर ही याद करो, बट 1980 जो है ना वो तो परफेक्टली याद करना ही करना है। 1 नवंबर तो शायद, अब मुझे पता नहीं इतना, अगर लेवल बढ़ा दे तो शायद नहीं आएगा, बट 1980 वाला क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे सेंटेंस में दे देंगे दो तीन, उसमें लिख देंगे कि रणथंबोर को नेशनल पार्क 1981 में बनाया, 1982 में बनाया, तो आप उसको पता करना चाहिए कि 1980 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब 1984 में और क्या हुआ था कि इसके जो आसपास के जो फॉरेस्ट थे, जिसको हम क्या बोलते हैं? सवाई मानसिंह सेंचुरी और केलादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और 1991 में टाइगर रिजर्व एंड लास्ट टू द सवाई मानसिंह इन केलादेव सेंचुरी। इसका सेंटेंस का मतलब ये है कि ये जो बना था ना, कौन सा? सवाई माधोपुर गेम सेंचुरी, इसके आसपास में दो सेंचुरी और थी। एक का नाम था सवाई मान सिंह सेंचुरी, दूसरे का केला देवी या कैला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन दोनों को क्या 1991 के अंदर टाइगर रिजर्व के साथ में अटैच करके एक साथ कर दिया। ठीक है, तो ये भी याद होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रणथंबोर से रिलेटेड और दो कौन से सेंचुरीज है, तो आपको याद होना चाहिए सवाई मान सिंह सेंचुरी और कैला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, आगे द रणथंबोर नेशनल पार्क इज कोर जोन एंड क्रिटिकल जोन। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज व्हाट कोर जोन एंड क्रिटिकल जोन। इस लाइन का मतलब क्या? कोर जोन क्रिटिकल जोन। कोर जोन क्रिटिकल जोन इसलिए मतलब है कि बिकॉज यहाँ पर जो टाइगर का कंजर्वेशन है बहुत मतलब एक कह सकता हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पे, मतलब बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। बिकॉज यहाँ पर अच्छी खासी तादाद है। हालांकि इंडिया में कंपेयर करूँ तो बहुत कम है, बट राजस्थान में सबसे ज़्यादा यहाँ पर तादाद है टाइगर्स की। और ये बहुत कोर जोन है बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, स्पीसीज, इन सब का कंजर्वेशन अच्छा तरह से होता है। इन सब की जो भी वाइल्ड लाइफ होगी, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट, सबकी मैंने बाद में फोटो भी डाली, बताएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है कि द कैला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कैला देवी एंड सवाई मानसिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज बफर जोन। बफर जोन समझ सकते हो आप, जैसे क्रिटिकल जोन होता है, मतलब मैं मान सकता हूँ कि ये, चलो मान लेता है सेंटर वाला क्रिटिकल जोन है। मतलब बफर जोन मतलब ये और ये वाला इलाका, मतलब ये वाला इसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो इसके बीच में जो हमारे पास इलाका है वो हमारे पास क्या है? रणथंबोर नेशनल पार्क। और इन दोनों के आसपास कौन कौन से बफर जोन? जो कि कैला देवी और दूसरा है सवाई मानसिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है कि द रणथंबोर नेशनल पार्क लाइज एट द एज ऑफ प्लेट्यू एंड इज बाउंडेड बाय द नॉर्थ बाय बनास रिवर एंड साउथ बाय द चंबल रिवर। मैंने पहले ही बताया था आपको कि रणथंबोर जब बात करेंगे तो नीचे से जैसे बॉर्डर बना के जा रहा है हमारे पास सवाई माधोपुर, धौलपुर से, करौली से होके चंबल, और चंबल के अंदर ही कौन सी मिल रही है? बनास। तो दोनों के बीच के अंदर हमारे पास ये रणथंबोर नेशनल पार्क मिलेगा। क्या लिखा? नॉर्थ ऑफ बनास रिवर एंड साउथ ऑफ चंबल रिवर, जो कि सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ठीक है ना। आगे द पार्क इज स्प्रेड ओवर द एरिया। ये लिखा हुआ, देखो एरिया भी नहीं पूछेगा इतना डिटेल में, बट तो भी आप एक बार तो याद, एक बार रीड कर लो।
नाउ अब इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, इट इज द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ स्टेट फॉर इंडियन टाइगर। मैंने आपको पहले बताया था, अगर टाइगर्स की बात करूं तो ये इंडिया मतलब राजस्थान का पहला और सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नेशनल पार्क है किसके, इंडियन टाइगर्स के लिए। इंडियन टाइगर्स कौन से, स्पेशली बंगाल टाइगर्स। अब यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में देखो क्या क्या मिलता है, यहाँ पर क्या क्या चीजें मिल जाती है। टाइगर है, क्रोकोडाइल है, स्लॉथ बेयर है, सांबर डियर है, द ब्लू बुल एंटीलोप है जिसको नीलगाय बोलते हैं, लंगूर है, मोंगूस है, इंडियन वुल्फ है। टूरिस्ट प्लेस देखे तो यहाँ पर मलिक तालाब है, पदम तालाब है, राजबाग है, जोगी पैलेस है, गणेश टेम्पल है। ठीक है, अब जो वाइल्ड लाइफ है ना, वो मैं वाइल्ड लाइफ के आपको मैं पिक्चर्स बताता हूँ। ठीक है, तो पिक्चर्स बताने से पहले ये देखो एक्चुअल में ये मैप क्या है। ये जो ऑफिशियल मैप है, इस मैप की पूरी जो प्रॉपर पीडीएफ है वो भी मैं आपको पीडीएफ में डाल दूंगा, मतलब टेलीग्राम पे। तो ये एक्चुअल में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर अवेलेबल है। और ये जो नया मैप अभी आया है, ये नए डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आया है। कैसे, अगर आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपको यहाँ दिख रहा है दूदू दिख रहा है, गंगापुर दिख रहा है, दौसा दिख रहा है, सवाई माधोपुर दिख रहा है, करौली दिख रहा है, याजमेर दिख रहा है, केकड़ी दिख रहा है, शाहपुरा दिख रहा है। तो ये सब क्या है, न्यू न्यू डिस्ट्रिक्ट बनी हुई है। तो नया मैप है बिल्कुल, पुराना डेटा तो बताऊंगा नहीं आपको, एकदम नया बताऊंगा। तो ये जो एक मैप बनाया हुआ, ये मैंने यहां से थोड़ा सा जूम किया हुआ, ठीक है ना, इस वाले मैप के अंदर। और इस मैप को जूम करके मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ। तो ये जो मैंने ब्लैक में किया हुआ है ये वाला इलाका, तो ये हमारे पास है रणथंबोर टाइगर रिजर्व। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है सर ये ग्रीन ग्रीन क्या है, पिंक पिंक क्या है। देखो एक्चुअल में ऐसा है कि ये ग्रीन ग्रीन पिंक पिंक जो दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में फॉरेस्ट एरिया है। अब फॉरेस्ट एरिया आपको पता है क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो चंबल नदी ऐसे होके जाती है ना, ये वाली चंबल नदी, तो इस चंबल नदी के आसपास तो खूब सारा बनेगा अच्छी तरह से फॉरेस्ट। तो इनमें से हमने कुछ चीज चूज करी हुई है। ये आपको पता चला सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के अंदर ये बना हुआ छोटा सा। ठीक है, यहाँ से देखो चंबल नदी जाती है और यहाँ से बनास नदी मिल जाती है। ठीक है, तो चंबल के तो इधर और बनास के इधर। तो ये हमारे पास क्या बना हुआ इसका मैपिंग के अंदर देखो तो राजस्थान के अंदर यहाँ पर है, कहाँ पर, सवाई माधोपुर के अंदर, यहाँ पर एकदम सेंटर के अंदर, टोंक से इधर। और ये तो आपको पता होना चाहिए, मैपिंग में कोई दिक्कत है। ठीक है, इसके बाद में एक और इसका मैप भी है। तो वो मैप अगर मैं क्लियरली बताऊं थोड़ा सा, तो ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, रणथंभौर फोर्ट के पास में रणथंभौर ये वाइल्ड हमारे पास बना हुआ नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये मतलब इसी का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन या जूम किया हुआ वर्जन है। मतलब आपको बस ये याद रखना है, रणथंभौर के अंदर, मतलब रणथंभौर जो नेशनल पार्क है वो बनास के और चंबल के बीच में है। ऊपर से डिस्ट्रिक्ट कौन सी, सवाई माधोपुर है। ठीक है, उसके आसपास दो और आती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। कौन कौन सी सेंचुरी आती है, एक तो केला देवी नेशनल पार्क, और एक हमारे पास क्या है, सवाई मानसिंह नेशनल, मतलब सेंचुरीज, दोनों सेंचुरीज है। ठीक है, दो सेंचुरीज के बीच में नेशनल पार्क आता है। ठीक है, तो ये चीज होगी। अब यहाँ पर क्या क्या वाइल्ड लाइफ हमको एनिमल्स मिलते हैं, तो पहले आपको बताया था मैंने स्लॉथ बेयर। तो देखो स्लॉथ बेयर ऐसा होता है। ठीक है, तो ये स्लॉथ बेयर होता है जिसके मतलब पेट के ऊपर देखो व्हाइट टाइप के कुछ लिखा हुआ होता है। लिपर्ड मिलते हैं यहाँ पर, एक कैराकल मिलता है। कैराकल देखो एक तरह से बिग कैट की प्रजाति है, जिसके अंदर इसकी साइज मतलब लेपर्ड जितनी बड़ी तो नहीं होती, बट मतलब कैट जितनी छोटी भी नहीं होती। इनके थोड़े कान ऐसे होते हैं एकदम। ठीक है, तो ये हमारे पास है कैराकल। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर जैकल पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंडियन वुल्फ होता है। देखो वुल्फ बाहर के देखते हैं ना, वो वुल्फ अलग होते हैं, वो गर्मी के मतलब सर्दी के हिसाब से होता है, इसलिए उनके फर ज्यादा होते हैं। यहाँ पर सर्दी वाले नहीं होते, ये होते हैं गर्मी वाले, तो इनके फर थोड़े कम होते हैं लेकिन ये तेज होते हैं। जैकल मिल जाएंगे, इंडियन वुल्फ मिल जाएगा। ये सब किसकी बात कर रहा हूँ मैं, रणथंभौर की। फिर यहाँ पर इंडियन हाइनाज भी मिलेंगे। हाइनाज वही होते हैं जो कि हंसने वाले जानवर बोलते हैं ना, तो इंडियन हाइनाज है, वो थोड़े से अलग होते हैं अफ्रीकन के हिसाब से, थोड़े साइज में छोटे होते हैं। यहाँ पर फॉक्स भी मिल जाएगी, फॉक्स की फोटो भी लगाई हुई है। ठीक है, यहाँ पर सांबर डियर मिलेगा। सांबर डियर तो देखो इंडिया की शान है, मतलब राजस्थान की शान है, क्योंकि राजस्थान में सांबर डियर ज्यादा मिलते हैं। नील गाय हम बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लू बुल एंटीलोप बोलते हैं, वो भी यहाँ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। नील गाय तो हमारे आसपास हर जगह मिल जाती है, गाँवों के अंदर कहीं भी मिल जाती है। बट सांबर डियर बहुत एक न्यू चीज है। ठीक है ना, इनके सींग देखो इस टाइप के होते हैं। फिर यहाँ पर एक रसूस मकाक या मंकी बोल सकते हैं इसको, तो रसूस मकाक करके मंकी है, ये हमको मिलता है। हमको पता है ये हमको हर जगह मिल जाता है, जैसे पुष्कर में जाते हैं वहाँ मिल जाता है, माउंट आबू जाओगे वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम जगह यहाँ पर इंडिया में ये हमको मिलता है। ठीक है ना, और यहाँ पर लंगूर भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लंगूर भी मिल जाते हैं। बस डिफरेंस ये है कि ये थोड़े से लाल चेहरे वाले होते हैं और ये होते हैं काले चेहरे वाले। ठीक है ना, तो दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, दो टाइप के मंकी दोनों यहाँ पर मिलेंगे। फिर यहाँ पर एक और प्रजाति मिलेगी मंगूस। देखो मंगूस अपने आप ही मिल जाती है, बट वहां पर क्या थोड़ी एक तरह से कह सकते हो जंगली जो होते हैं ना, वो थोड़े से उनकी साइज में डिफरेंस आता है। अगर देखा जाएगा अपने यहाँ पर जो मिलते छोटे छोटे से, तो वहाँ मंगूस भी मिल जाते हैं। मंगूस को हिंदी में नेवले कहते हैं, तो पता ही है। तो बेसिक बेसिक हमने यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग या समझ मिली। ठीक है, और सबसे मेन चीज जिसके लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पर टाइगर मिलता है, जो कि
बंगाल टाइगर या इंडियन टाइगर है, क्योंकि टाइगर रिजर्व बना हुआ है, ठीक है ना। तो 73 के अंदर इसको अटैच कर दिया था, तो रणथंभौर के अंदर भी टाइगर मिलेंगे। तो पहला हमने क्या नेशनल पार्क कंप्लीट कर दिया, विच इज रणथंभौर। रणथंभौर की सारी चीजें हमने यहाँ पर डिटेल कंप्लीट कर ली, वापस चेक करके देख सकते हो मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हमारा आज का सेकंड नेशनल पार्क। तो सेकंड नेशनल पार्क है केवलादेव घना। तो केवलादेव घना करके हमारे पास एक नेक्स्ट नेशनल पार्क है। अब यहाँ पर मैंने बर्ड्स की फोटोज की लगाई, बिकॉज दिस इज नॉट द ओनली, बट दिस इज द वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बर्ड सेंचुरी। इसको पहले बर्ड सेंचुरी कहते थे। तो बर्ड सेंचुरी का मतलब आपको ध्यान पड़ गया होगा कि यहाँ पर बर्ड की बहुत सारी प्रजाति है। यहाँ पर 500 प्लस प्रजाति बर्ड की माइग्रेट करके आती है, यहाँ पर पानी जो भी ब्रीडिंग सीजन चलता है इनका, और यहाँ से वापस ट्रेवल करती है। तो यहाँ पर केवलादेव घना नेशनल पार्क बर्ड सेंचुरी के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। तो बस इसकी भी थोड़े टॉपिक्स है, देखते क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि रिकॉग्नाइज एज द वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग एंड फीडिंग ग्राउंड्स ऑफ बर्ड्स। यही मैंने बताया था। द एरिया इज होम अबाउट 353 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी टोटल स्पीसीज आ सकती है, एग्जैक्ट टर्म नहीं याद करने की जरूरत नहीं है, आपको अंदाजा होना चाहिए कि बहुत आती है। मेन चीज ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग और फीडिंग ग्राउंड किसका, बर्ड्स का, तो कौन सा वाला है, केवलादेव घना। इसकी लोकेशन कहाँ पर है, देखो एक्चुअल में ये है हमारे पास है भरतपुर के अंदर। मैप बताऊंगा मैं आपको नाउ। इस भरतपुर में, इसलिए इसको हम पहले क्या बोल सकते हैं, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, और अब क्या बोलते हैं इसको, केवलादेव घना बर्ड सेंचुरी। इसका टोटल एरिया 29 ही है, मतलब 29 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बहुत कम है, इसलिए इसका सबसे छोटा बोलते हैं। अब देखो इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं क्या क्या हुआ था। सबसे पहले 1956 के अंदर इट वॉज डिक्लेयर्ड एज बर्ड सेंचुरी अंडर राजस्थान एक्ट, ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट वाला था। फिर 76 के अंदर 20 साल बाद में इसको प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर दिया था। मतलब कोई भी चीज मतलब जो भी चीज ह्यूमन एक्टिविटीज, वो ऑल एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन आर प्रोहिबिटेड। और लास्ट में 81 के अंदर इसको रामसर वेटलैंड भी बोल दिया था। रामसर वेटलैंड देखो एक अलग ही चीज है। रामसर वेटलैंड एक कन्वेंशन हुआ था, रामसर जगह है जो कि ईरान के अंदर। उस कन्वेंशन के अंदर बताया गया कि जहां पर भी स्पीसीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आए, एक फिक्स लिमिट कर दी। जब हम पढ़ेंगे तो बताऊंगा आपको, तो उसके हिसाब से उसको हम क्या करेंगे, एक अलग ही टाइप से कंजर्वेशन टाइप में उसको समझेंगे, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको रिकग्निशन देंगे। तो राजस्थान इंडिया के अंदर क्या है, इसका नाम भी रामसर वेटलैंड में है। तो 1981 में इसको रामसर वेटलैंड बोल दिया गया था। और सबसे मेन क्या है, 1982 के अंदर इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। तो इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क इन 1982। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 में भी कर दी गई थी। तो देखो यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि इसको नेशनल पार्क कब बनाया था, कि 1982 में। फिर इसको हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बनाई थी, 1985 में। इसको रामसर वेटलैंड कब बोला गया था, 1981 में। तो ये कंटिन्यू डेट सारे इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया। फिर 1990s के अंदर इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी डाल दिया था। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी एक तरह से क्लाइमेट का कुछ सबमिट थी, तो उस सबमिट के हिसाब से अलग अलग जगह को उसमें हमने यहाँ पुट कर दिया था। आपको बस रामसर याद करना है, नेशनल पार्क याद करना है और यूनेस्को याद करना है, तीनों चीज याद रख लो, आराम से हो जाएगा। भरतपुर का पता ही है। और क्या है, द वेटलैंड ऑफ भरतपुर वर फॉर्म्ड व्हेन जाट रूलर सूरजमल। थोड़ा हिस्ट्री है कि व्हेन जाट सूरजमल, जो जाटों का जो राजा था सूरजमल, हु रूल्ड द एरिया बिटवीन, इस सन के अंदर इन्होंने किया था, फ्लडेड नेचुरल डिप्रेशन बाय बिल्डिंग एन अजान बाउंड वाटर केम फ्रॉम बाणगंगा इन गंभीर रिवर। तो देखो ये चीज याद रहनी चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन सी रिवर का पानी आता है, बाणगंगा का और गंभीर रिवर का। हमने गंभीर रिवर और बाणगंगा दोनों रिवर पढ़ी थी अच्छी तरह से, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान का पढ़ा था। दोनों का हमने क्या बताया था कि ये बे ऑफ बंगाल वाली है, ये डायरेक्टली यमुना के अंदर अटैच होती है। एक तो यूपी में होती है और एक हरियाणा में होती है, ठीक है। नाउ आगे क्या लिखा है, इट इज सिचुएटेड ऑन द दिल्ली आगरा जयपुर गोल्डन ट्राइंगल ऑन नेशनल हाईवे 11। मतलब इसके बीच के अंदर से होके नेशनल हाईवे 11 निकलती है। नाउ इन कॉन्फ्रेंस ऑफ गंगा एंड बाणगंगा, ठीक है। यहाँ पर जो ग्रास होती है इसको एंच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंच ग्रास, ठीक है, जहां पर नेट ट्रैप्स बर्ड्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ है कि बर्ड्स है, बर्ड्स तो मिलेगी। बर्ड्स में सारी 300 मतलब एक साथ फोटोज नहीं डाल सकता, बाकी जो चीजें ना वो मैंने यहाँ पर पुट कर लेता। तो पहले पुट करने से पहले एक बार थोड़ा सा मैप पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि भरतपुर ये रहा हमारे पास, ठीक है। इस भरतपुर के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्थ के अंदर हमारे पास क्या है, केवलादेव घना नेशनल पार्क। तो छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं, मैंने आपको बताया था 29 स्क्वायर किलोमीटर, इसलिए यहाँ पर छोटा छोटा दिख रहा है, तो छोटा ही है एक्चुअल में। तो ये भी मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको जूम करके बताया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, केवलादेव घना, ये भी इसका ऑफिशियल मैप है।
तो ये मैप कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। देखो यहाँ क्या बात है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है, ब्लैक बक यहाँ पर पाया जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि ब्लैक बक जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, कौन से नेशनल पार्क में, कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो आपका आंसर होना चाहिए केलोदेव गना नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये? भरतपुर के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ गलती नहीं होनी चाहिए, एकदम एक्यूरेट आंसर निकलना चाहिए। ब्लैक बक की बात करें तो भरतपुर की बात कर रहा है। फिर चीतल, चीतल भी कहाँ पर पाएगा? यहाँ पाया जाएगा। तो मतलब चीतल जब आगे पढ़ेंगे, चीतल और भी जगह पाया जाता है। ऐसे चीज़ें पढ़ो जो वहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि यूनिक है, जो हर जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनेगा। क्योंकि मैं तो अगर क्वेश्चन, कोई भी देखो क्वेश्चन बनाता है तो अगर वो चीज़ हर जगह मिल रही है तो क्वेश्चन क्यों बनाएगा? मतलब ही नहीं, सेंस नहीं बनाने का। तो ऐसी चीज़ ढूंढो जो हर जगह यूनिक है, ठीक है ना। जैसे हमने अभी जस्ट रणथंबोर का जब पढ़ा था, ठीक है, तो रणथंबोर में हमने क्या पढ़ा था कि ये वाला जो लंगूर है ये सिर्फ रणथंबोर में मिलता है। फिर हमने रणथंबोर में और क्या पढ़ा था, इंडियन हाइना यहाँ मिलता है, इंडियन वुल्फ यहाँ मिलता है, ये कैराकल यहीं पे मिलता है सिर्फ, तो कैराकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ आपको यहाँ पढ़ो तो हर जगह नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ नहीं मिलती, सिर्फ मध्य यही मिलती है, ब्लैक बक। फिर बाद में वाइल्ड बोर, वाइल्ड बोर तो हर जगह मिल जाते हैं, चिट्टल भी कई जगह मिल जाएंगे, बताएंगे आगे। फिर पॉर्क्यूपाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉर्क्यूपाइन से वही मिलता है। और स्मूथ इंडियन ऑटर, ये इंडियन ऑटर ये भी यहीं पे ही मिलता है, ठीक है ना। तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल्स है। मॉनिटर लिजार्ड भी यहीं मिलती है, और यहाँ पर ही वाटर स्नेक्स, मतलब यहाँ पर सांप मिलते हैं। तो ये तो इतने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, तो ये तो याद करने की बहुत मतलब ज़्यादा ज़रूरत हो गई, ठीक है ना। तो केलादेव गना के अंदर कितनी चीज़ें मिलती है, एक तो ब्लैक बक मिलता है, पॉर्क्यूपाइन मिलता है, स्मूथ इंडियन ऑटर मिलता है, मॉनिटर लिजार्ड मिलती है, वाटर स्नेक मिलता है, तो ये सारी चीज़ें मिलती है। बाकी सांबर डी और नील का है तो मिलती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसका नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है विच इज थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सरिस्का। अब सरिस्का के नाम से मुझे ध्यान पड़ जाता है हम किसकी बात करें, अलवर की, ठीक है। और जैसा कि मैंने फोटो लगाई है टाइगर्स की, तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व। तो अब तक हमने टाइगर रिजर्व कौन सी पढ़ी है, पहली वाली पढ़ी रणथंबोर, उसके बाद में दूसरी हमने बर्ड सेंचुरी पढ़ी, अब तीसरी जो पढ़ रहे नेशनल पार्क वो भी एक तरह से टाइगर रिजर्व है। तो जब मैं जो थर्ड वीडियो आएगी उसमें टाइगर रिजर्व अलग से बताऊंगा आपको, तो उसमें भी आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, द मेन अट्रैक्शन टू विजिट हियर इज ड्यू टू बंगाल टाइगर। तो सिंपल सा चीज है, सरिस्का नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द बंगाल टाइगर्स। इट वाज डिक्लेयर्ड एज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1955, और 1978 में इसको टाइगर रिजर्व कर दिया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। 1990 के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपग्रेडेड टू नेशनल पार्क। तो ये कुछ पूछ सकते हैं कि इसको नेशनल पार्क कब दर्जा मिला था या डिक्लेरेशन कब हुआ था, तो 1990 के अंदर इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क बना दिया गया था। इन 2005 नो टाइगर वॉज लेफ्ट इन एरिया, मतलब 2005 के अंदर यहाँ पर एक भी टाइगर नहीं रहा था। टाइगर बनाया तो था रिजर्व, पर टाइगर खत्म हो गए थे। तो इसमें कुछ एफर्ट लगाए गए थे और री इंट्रोड्यूस किया था टाइगर को, ठीक है। और जिसका नाम था दारा सुल्तान और बबली, जो कि रणथंबोर से सरिस्का में लाए गए थे। और दिस वॉज द फर्स्ट एफर्ट इन इंडिया टू रीलोकेट द टाइगर्स, मतलब इंडिया में सबसे पहला ऐसा हुआ था कि किसी दो, मतलब किसी भी दो नहीं कह सकता, किसी भी टाइगर को किसी जगह से दूसरी जगह पे रीइंट्रोड्यूस किया, तो ये पहली टाइम हुआ था, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर सरिस्का नेशनल पार्क है, इसके अंदर टाइगर खत्म हो गए 2005 तक। उसके बाद में इसमें दो और टाइगर रीइंट्रोड्यूस किए, कहाँ से, रणथंबोर से। दोनों का नाम क्या, दारा सुल्तान और बबली। नाउ द पार्क इज स्प्रेड ओवर 273.8 स्क्वायर किलोमीटर, तो इट इज लार्ज, मतलब ये बड़ा है। किससे कंपैरिजन करूँ तो प्रीवियस पढ़ा था हमने केलोदेव गना से। यहाँ पर माउंटेन्स भी है, यहाँ पर ग्रासलैंड है, यहाँ पर ड्राई डेसिडस टाइप फॉरेस्ट है, क्लिफ ऑफ द अरावली हिल्स है, सिचुएटेड इन अलवर डिस्ट्रिक्ट, पहले बता चुका हूँ। और देखो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, इट इज द फर्स्ट रिजर्व इन द वर्ल्ड वेयर टाइगर्स हैव बीन सक्सेसफुली रीलोकेटेड। तो मैंने पहले बता दिया था, रणथंबोर से यहाँ लाए थे, तो रीलोकेशन के अंदर पहला रिजर्व बना था वर्ल्ड का जहां पर टाइगर्स को रीलोकेट किया था सक्सेसफुली। यहाँ पर फोर एसेस मंकी मिल जाएंगे जो पहले बताया था। यहाँ पर पोंडुपोल एंड बरारी, क्या बहरारी केव्स करके यहाँ पाई जाती है, या सिलिसेड लेक भी यहाँ पर पाया जाता है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर पाई जाती है। इसका आप देखते हैं एक बार मैप। तो देखो मैप है, इसको मैंने ये वाला चीज़ें, ये वाली चीज़ मैंने जूम करी यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है, तो ये देखो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर अलवर के अंदर काफ़ी बड़ा इलाका दिख रहा है आपको। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ब्लैक वाला इलाका, ये वाला, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज व्हाट, सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो सरिस्का की जब बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, अलवर की। एंड दिस इज द कंप्लीट मैप। अच्छी तरह से आप मैप पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट में इसमें क्या क्या वाइल्ड लाइफ
जो एनिमल्स है वो पाए जाते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सांबर डियर, पता है कॉमन है। यहाँ पर नीलगाय कॉमन है। हमको याद ये रखना है चौसिंगा। चौसिंगा का मतलब हिंदी में अगर टोड़े इसको मैं संधि विशेष करूँ तो चौसिंगा, सिंह मतलब सिंह, चौ मतलब चार, तो चार सिंह वाला हमको यहाँ पर एक डियर टाइप मिलता है। मतलब डियर इन द सेंस कि अपन मतलब छोटे जो होते हैं ना, मतलब ये बोल सकते हैं हरवी वरस, ये हमको ऐसे मिलते हैं। तो चार सिंह वाला अगर बोले तो चौसिंगा, तो चौसिंगा की खासियत या चौसिंगा सिर्फ कहाँ मिलेगा, सरिस्का में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो वापस याद रखो, एकदम टिप्स पे याद रहना चाहिए, ठीक है। तो चौसिंगा कहाँ मिलेगा, सीबिया। अगर मैं पूछूं इंडियन ऑटर कहाँ मिलेगा, तो जैसे पहले वाला पढ़ा था उसमें मिलता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। चौसिंगा एकदम नई चीज़ है। यहाँ पर पीकॉक, पीकॉक तो हर जगह मिल जाता है, पीकॉक याद करने की जरूरत नहीं है। सैंड ग्रूस पा सकते हैं कि यहाँ पर मिलता है, बिल्कुल। यहाँ पर ट्री पाइप भी यही मिलता है। यहाँ पर गोल्डन बैक्ड वुड पैकर यहाँ मिलता है। यहाँ पर क्रिसेंट शेप ईगल मिलता है। ये सब इसकी स्पेशलिटी है, हर जगह नहीं मिलेगा बट यहीं पे मिलेगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाए गोल्डन बैक्ड वुड पैकर कहाँ मिलता है, तो आपको याद होना चाहिए कहाँ मिलता है, ये सरिस्का में मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर इंडियन हॉर्न्ड आउल मिलेगा। अब इंडियन हॉर्न मतलब क्या, इंडियन का जो हाउल है इसके सींग निकले वैसा लगता है, वो भी यही मिलता है। यहाँ पर ग्रे पैट्रिच मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मिलती है। और मेन तो सबसे बड़ा है कि टाइगर तो मिलता ही मिलता है, बिकॉज ये टाइगर रिजर्व है सर इसका, तो टाइगर तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इसके यूनिक जो बर्ड्स या जो भी हमारे पास एनिमल है वो यहाँ पर सरिस्का में मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर अभी 3 नेशनल पार्क्स कंप्लीट कर लिए। अब हम स्विच करेंगे सेकंड मतलब फोर्थ नेशनल पार्क पे, जिसका नाम क्या है, डेजर्ट नेशनल पार्क। अब डेजर्ट का नाम सुनते आपको ध्यान पड़ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जैसलमेर की बात कर रहा हूँ, बाड़मेर या बीकानेर या जोधपुर। तो इन डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा बिकॉज वहीं पे क्या है हमारे पास एराइड रीजन मिलता है। तो यस, आपका गेस एकदम सही है कि मैं यहाँ पर बात करूंगा जैसलमेर और बाड़मेर। तो ये जो डेजर्ट नेशनल पार्क है ये जैसलमेर और बाड़मेर में आता है। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाएगा इसकी सिचुएशन या लोकेशन कहाँ पर है, तो जैसलमेर एंड बाड़मेर। अब इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ द थार डेजर्ट इकोसिस्टम, यहाँ पर थार डेजर्ट का इकोसिस्टम है, सिंपल चीज़ है, और इट इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडियन, जिसके अंदर जैसलमेर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट दोनों कवर होती है। पूरी पूरी नहीं कर सकता, अभी बताऊंगा मैप में। नाउ इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क कवरिंग 3162 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब ये तो कॉमन सेंस है कि इंडिया का मतलब राजस्थान सबसे लार्जेस्ट है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, रेगिस्तान है। अब पहले वाले जितनी बात करी थी वो सब लार्जेस्ट क्यों नहीं, बिकॉज वहाँ पर हर जगह इतना फॉरेस्ट नहीं बन सकता। तो या तो बड़ा बड़ा इलाका, खूब बड़ा इलाका। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो आप क्या आंसर दोगे, डेजर्ट नेशनल पार्क। और सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट बताया था तो मैंने 29 स्क्वायर किलोमीटर बताया था आपको, कौन सा, केलियो देवगना, वो स्मॉलेस्ट है। ना ओनली प्लेस वे राजस्थान स्टेट बर्ड। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ओनली प्लेस है जहाँ पर राजस्थान की जो स्टेट बर्ड है, जो कि हम गोडवाना बोलते हैं, जिसका इंग्लिश में नाम है इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो वो यहाँ पर क्या पाई जाती है, ठीक है। और राजस्थान का स्टेट ट्री भी यहीं पाया जाता है, खिजड़ी। राजस्थान का स्टेट एनिमल चिंकारा भी यहीं पाया जाता है, और राजस्थान का स्टेट फ्लावर रोहिड़ा भी यहीं पाया जाता है। तो ये देखो आपको ध्यान पड़ रहा होगा कि डेजर्ट जो नेशनल पार्क इतना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के सब जो स्टेट के जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी यहीं पे मिलती है। राजस्थान स्टेट का एनिमल यहीं मिलेगा जिसका नाम चिंकारा है, राजस्थान स्टेट का बर्ड भी वहीं मिलेगा, राजस्थान स्टेट का ट्री भी यहीं मिलेगा, राजस्थान स्टेट का फ्लावर भी यहीं मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो इतनी इंपॉर्टेंस है इसलिए इसको क्या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बोला गया था। तो ये कब बोला गया था, 1980 के अंदर। इसको नेशनल पार्क 1952 में मिला था, ठीक है। तो ये सेकंड लास्ट में मिला था, ठीक है। मतलब इससे पहले 3 थे, उनको तीनों को मिल गया था, उसके बाद में इसको दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। यहाँ पर देखो एकलवुड फॉरेस्ट फॉसिल पार्क मिलेगा। अब देखो हम सबको पता है, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में पहली क्लास बताई थी राजस्थान की, तो पहली क्लास में आपको समझाया था मैंने। तो मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि जो 33C का मैं बताता हूँ ना, गोडवाला लेन का, तो ये पहले समुद्र था। तो यहाँ पर खूब सारे फॉसिल तो मिलेंगे। तो यहाँ पर एक एकलवुड फॉसिल पार्क है जो 180 मिलियन साल पुराना है। यहाँ पर शेरगढ़ भुज है जो जैसलमेर में है, जो मैं बताया था आपको, जहाँ पर टाइगर रिहेबिलिटेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन एक बार देख लेते हैं। ये देखो मैप बना हुआ है, यहाँ पर जैसलमेर है, यहाँ बाड़मेर है। ये ब्लैक के अंदर मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है ये इसका आंसर है। तो और ये हमारे पास मैंने जूम किया हुआ है, ठीक है। तो ये मैपिंग हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पाए जाते हैं बता दिया मैंने आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये याद रख लेना। यहाँ पर सेकर फाल्कन मिलेगा। फाल्कन क्या बोलते हैं, बाज बोलते हैं। इंडियन बस्टर्ड मतलब गुडवाना। फिर हिमालय और यूरेशिया वल्चर मिल जाते हैं। ये एक्चुअल में यहाँ नहीं मिलते हैं, ये एक्चुअल में कह सकता हूँ माइग्रेट करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ के लोकल नहीं है, ये यहाँ पर माइग्रेट करते हैं, बट यहाँ पर मिलेंगे। फिर यहाँ पर ईस्टर्न इंपीरियल ईगल भी मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ब्लैक बक मिलेगा, ठीक है। तो ब्लैक बक यहाँ भी मिल रहा है। तो देखो
इससे पहले साइज का पड़ा था, वहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा कम क्वांटिटी, बट वहाँ पर मेन उसी का। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन ये है चिंकारा। चिंकारा सिर्फ यहीं मिलता है, ठीक है ना, जो कि राजस्थान का स्टेट एनिमल। यहाँ पर डेजर्ट फॉक्स भी मिलेगी, वो भी यहीं मिलती है सिर्फ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 4 नेशनल पार्क हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट नेशनल पार्क जो कि 5th नेशनल पार्क है, जो कि लास्ट है, जो सबसे लास्ट में हुआ था, उसका नाम क्या है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो 5th वाला जो हमारे पास नेशनल पार्क है, इसका नाम है मुकुंदरा हिल्स। अब मुकुंदरा हिल्स से नाम से आपको ध्यान पड़े होगा, मैं हाड़ौती की बात कर रहा हूँ। हाड़ौती मतलब कोटा और बूंदी वाली बात कर रहा हूँ। तो मुकुंदरा हिल्स वहीं पे पाया जाता है और उसी के आसपास जो चीज़ें बनी वो है। अब देखो, मुकुंदरा हिल्स की अगर मैं स्पेशलिटी बताऊँ तो यहाँ पर ऐसा है कि चंबल नदी ना वहाँ से निकलती है, तो चंबल नदी के आसपास का जो भी एरिया है वो वाला इलाका यहाँ पर बनाएंगे। तो ये भी मैं मैप में बता दूंगा। इससे पहले क्या थोड़ी सी हम चीज़ें पढ़ लेते हैं डिटेल के अंदर, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे इट इज सिचुएटेड बिटवीन द 2 पैरेलल माउंटेन्स विच इज आल्सो कॉल्ड एज मुकुंदरा एंड गगरोला, ठीक है। इन दोनों के बीच में आता है। और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में आता है, तो देखो मैंने बताया था कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, 4 डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो मतलब पूरा नहीं कह सकता मैं, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। मतलब ये कह सकता हूँ कि हड़ौती रीजन आता है। तो हड़ौती रीजन आपको पता है कि कौन कौन सा रीजन है, जो मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। तो उसके साथ साथ ये समझ जाना कि अगर मुकुंदरा हिल्स के बारे में बोला गया था, तो मुकुंदरा के बारे में स्पेशलिटी ये है कि सबसे लास्ट, लास्ट मतलब नहीं कह सकता, सबसे लेटेस्ट जो अपने राजस्थान के नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था वो हमारे पास कौन सा है, मुकुंदरा हिल्स, ठीक है। जैसे 1955 के अंदर दर्रा करके इसको बोलते थे हम, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। 2004 के अंदर इसको नेशनल पार्क बोल दिया गया था। तो इसका मतलब इट वाज डिक्लेयर्ड इन 2004 विच इज लेटेस्ट, जो कि नेशनल पार्क बोला गया था, ठीक है। और 2013 के अंदर ये भी लेटेस्ट है, लेटेस्ट नहीं कह सकता, बट 2013 के अंदर इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। अब देखो, जब हम टाइगर रिजर्व का 3rd क्लास में पढ़ेंगे, इसके मतलब ये 12th चल रही है, तो 14 क्लास में जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्या टाइगर रिजर्व में काफी सारे पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान में 2 टाइगर रिजर्व और नए नए बन गए जो इंडिया के अंदर, एक तो 52nd और 54th। 52nd तो है रामगढ़ विषधारी जो कि बूंदी के अंदर है, और जो 54th जो इंडिया का है टाइगर रिजर्व वो है धौलपुर करौली वाला। तो वो भी धौलपुर करौली वाला सिस्टम है। तो क्या है कि उसमें जो टाइगर रिजर्व पड़ेंगे तो आपको ध्यान पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना। तो अब आपको ध्यान पड़ गया कि सर नेशनल पार्क में कितने कितने टाइगर रिजर्व। तो पहला रणथंभौर था, ठीक है। उसके बाद केले देवगना तो बर्ड सेंचुरी, उसके बाद सरिस्का पूरा टाइगर रिजर्व है। उसके बाद में कौन सा था, डेजर्ट नेशनल पार्क, तो वहाँ टाइगर नहीं है, बट यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स टाइगर। तो इसका मतलब राजस्थान के अंदर कौन से कितने नेशनल पार्क है जो कि टाइगर रिजर्व है। तो क्वेश्चन अगर आ गया तो आप इसका आंसर क्या करोगे, 3। क्योंकि एक तो हमारे पास हो गया क्या बोलते हैं बर्ड सेंचुरी, दूसरा हो गया हमारे पास डिजर्ट वाला इलाका। तो दोनों में नहीं है, बाकी तीनों में टाइगर रिजर्व है, ठीक है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दर्रा सेंचुरी, जवाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल चंबल सेंचुरी, ठीक है। सिंपल सा चीज है ये। तो जब हम सेंचुरीज पढ़ेंगे तो टोटल 24 या 25 सेंचुरीज है। तो दर्रा सेंचुरी, जवाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जवाहर नाम कैसे, देखो जवाहर सागर हमने एक मैप डैम पढ़ा था जो चंबल नदी पे बना हुआ है। और तो बस 3 तो है, और नेशनल चंबल सेंचुरी तो चंबल वाली चंबल नदी की बताई थी मैंने आपको, ठीक है। तो दर्रा क्या, एक्चुअली दर्रा को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पास कोई, मतलब हम हिंदी में दर्रा बोलते हैं। तो दर्रा क्या, चंबल और काली सिंध दोनों नदियों के बीच में आता है। काली सिंध इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, जो कि राइट साइड ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अब यहाँ पर वाइल्ड लाइफ चीजें क्या क्या है, तो देखो सबसे पहली चीज तो मैंने बता दी, टैंक टाइगर तो है ही। फिर गैगरानी पैरट करके बोलते हैं, गगरानी, वो हमारे पास यहाँ पाया था। तो देखो पहले मैप पढ़ लेते हैं। तो देखो मैप में आपको क्या दिख रहा है कि ये जो ब्लैक के अंदर मैंने हाईलाइट किया, यहाँ पर ये जो दिख रहा है रेड रेड के अंदर, ये वाला इलाका, ये हमारे पास मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। जिसके अंदर जब देखते हैं तो यहाँ पर दिखता है ये कोटा है, ये है हमारे पास झालावाड़, थोड़ा सा ये थोड़ा सा बारह आ गया, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पर क्या बूंदी वाला स्टेट है। तो ये बूंदी, झालावाड़, कोटा, तीनों मतलब चारों मिला के हड़ौती के अंदर इसका पार्ट आता है। अब ऐसे तो आपको जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये सब ग्रीन ग्रीन फॉरेस्ट है, बट जो बेसिक जो हमने बनाया हुआ रिजर्व, मतलब यहाँ पर क्या ह्यूमन एक्टिविटीज श्योरली प्रोहिबिटेड। तो इसके हिसाब से हमने क्या यहाँ पर ये चीज करी हुई। तो ये मैप है, और ये मैप हमारे पास इस चीज का जूम है, तो यहाँ पर ये भी चीज नोट कर लेना, ये भी दिक्कत नहीं है। मैप मैंने सारे ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड किए हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे मेन क्या चीज मिलती, टाइगर मिलती, क्योंकि टाइगर रिजर्व 2013 में डिक्लेयर हो गया था। दूसरी बात, यहाँ पर पैंथर भी मिल जाएगा, ठीक है। और हमने ये चीजें पढ़ ली, ठीक है। यहाँ पर एक गगरानी पैरेट करके यहाँ मिलता है, तो ये भी एक चीज क्या बोलते हैं, यूनिक फीचर है। तो अगर पूछा जाए कि गगरानी पैरेट कहाँ मिल जाता है, तो आप क्या आंसर करोगे, मुकुंदरा हिल्स दर्रा नेशनल पार्क, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब आगे। देखो नेशनल पार्क हमने 5 कंप्लीट कर दिए। अब क्या करते हैं, वापस टिप्स पे याद करते हैं। टिप्स पे याद करने के लिए मैं आपको क्या है, वापस एक बार स्लाइड 1 जो थी ना हमारे पास, वो स्लाइड 1 लेके आता हूँ, क्योंकि स्लाइड 1 में मैंने ये चीज लिखी हुई थी। तो देखो वापस याद करो,
पहला रणथंभौर पड़ा था जो कि 1980 में नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था, जो कि सवाई माधोपुर है। सेकंड, उसी के 1 साल बाद 1981 में किलो देवगन्ना नेशनल पार्क जो कि बर्ड सेंचुरी जो कि भरतपुर में है, वो डिक्लेयर कर दिया गया। फिर 1992 में डिक्लेयर कर दिया गया था नेशनल पार्क, जिसको सरिस्का नेशनल पार्क बोलते हैं, जो कि अलवर के अंदर है, वो भी टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये भी टाइगर रिजर्व है, ये भी टाइगर रिजर्व है, एंड दिस इज आल्सो टाइगर रिजर्व। फिर फोर्थ नंबर 1992, इसी के जस्ट बाद में डेजर्ट नेशनल पार्क को भी नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, जिसको जैसलमेर बाड़मेर के अंदर। और लास्ट के अंदर मुकुंदरा नेशनल पार्क। तो यहाँ चित्तौड़गढ़ मत लिखिए आप, यहाँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि हड़ौती लिख सकता हूँ। चित्तौड़गढ़ दिक्कत नहीं, चित्तौड़गढ़ थोड़ा सा पार्ट आता है, बट यहाँ पर हड़ौती बेटर रहेगा। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व 3 हो गए और 2 अपने अलग अलग है। ठीक है, तो ये सब अपने पास सीरीज वाइज याद है। तो देखो, अगर मैं आप यहाँ पर ये चीजें हमने यहाँ पर कर दी, तो अगर मैं यहाँ मैपिंग में बताऊँ आपको कैसा मैपिंग में, जैसे चलो ब्लू नहीं, मैं ग्रीन ले लेता हूँ, ग्रीन सही रहेगा। तो मैपिंग में अगर मैं अंदाजे से बोलूँ तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं कि नंबर 1 जो कि रणथंभौर है। अब रणथंभौर किधर है? सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर वाला हमारे पास इलाका, ये वाला इलाका, ठीक है ना। तो ये वाला इलाका हमारे पास कौन सा है? ये रणथंभौर का नेशनल पार्क है। ठीक है, फिर रणथंभौर नेशनल पार्क के बाद में हम नीचे पढ़ते हैं केलो देवगन्ना। तो केलो देवगन्ना कहाँ पर हमारे पास? केलो देवगन्ना जैसे वापस चेक करते हैं, जैसे मैंने जस्ट इसके पीछे ही लिखा हुआ स्लाइड के अंदर, तो केले देवगन्ना तो भरतपुर के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर भरतपुर किधर दिख रहा है हमको? भरतपुर एकदम यहाँ पर ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो इस तरफ कहीं पे ये छोटा सा बना कि भरतपुर का जो केले देवगन्ना बहुत छोटा है, 29 स्क्वायर किलोमीटर से है, तो बहुत छोटा है। फिर उसके बाद में क्या पढ़ा था हमने? सरिस्का जो कि अलवर के अंदर, और सरिस्का अलवर में जो है ना वो बहुत बड़ा है, तो उसका जो इलाका थोड़ा सा इतना कर देते हैं अपन। ये हमारे पास हो गया सरिस्का। फिर बाद में लास्ट की जब बात, सेकंड लास्ट बात करती है, नेशनल पार्क भी था, मतलब डेजर्ट वाला, तो वो हमारे पास ये वाला है, जिसमें जैसलमेर और बाड़मेर वाला दोनों पार्ट आते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी हमने यहाँ पर पढ़ी थी। और लास्ट हमने क्या पढ़ा था? मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स एक्चुअल में कैसा है? ऐसे बना हुआ, मतलब यहाँ से थोड़ा सा निकल के ऐसे जाके ऐसे गया हुआ। ठीक है ना, तो ये चीज़ भी याद रखनी पड़ेगी। बस, तो ये इस टाइप का बना हुआ। बस अब इन सबके मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि हम इसको अच्छी तरह से याद कर लें। ठीक है, तो दिस इज वॉट डेजर्ट नेशनल पार्क। ठीक है, दिस इज व्हाट डेजर्ट नेशनल पार्क। फिर ये नीचे बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। उसके ऊपर चलेंगे तो हमने यहाँ पर क्या बताया था? ये है अपने पास रणथंभौर नेशनल पार्क। फिर यहाँ पर छोटा सा मैंने जो बनाया था वो क्या था अपने पास? केवलादेव गना नेशनल पार्क। और जस्ट इसके ऊपर हमने क्या बनाया था? सरिस्का। ठीक है, तो हमने यहाँ पांचों ये नेशनल पार्क अच्छी तरह से हमने, मेरे को लगता है कि यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं होगा। इतना पिक्टोग्राफिक आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है ना, इस टाइप से आपको कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको ये चीज़ें बता दी, तो आपको अब यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तब भी कोई डाउट हो गया हो तो आप बस कमेंट सेक्शन में डाउट डाल दो। ठीक है, और बाकी इस चीज़ की जो मैंने ये बनाया है ना, इसकी पीडीएफ पूरी पूरी मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का जो लिंक है वो हमारे पास, लिंक भी दे दूंगा मैं, बट तो भी आप अगर सर्च करना चाहो तो वीके स्क्वायर आरजे सर्च कर लें, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? इस पूरी पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको लिंक मिल जाएगी ना, तो आप उससे बेटर बाद में इसका सॉल्यूशन कर पाओगे। ठीक है, तो बस नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ेंगे, जो कि 24 से 25 है सेंचुरीज। तो 25 सेंचुरीज का वीडियो बनाएंगे, तो वो भी काफी बड़ा होने वाला है। उसमें भी हर सेंचुरी के जो इंपॉर्टेंट यूनिक यूनिक जो एनिमल्स है या यूनिक फ्लोरा एंड फौना है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनेगा। ठीक है ना, तो बस सबकी यूनिक यूनिक चीजें देख लो और सब चीज को याद करोगे, तो आप इस चीज को अच्छी तरह से रिमेंबर कर पाओगे। और हाँ, एक ही मैप जो मैं राजस्थान का बता रहा हूँ आपको, तो पीडीएफ में है, ये मैं भी अवेलेबल करा दूंगा। तो इस मैप को भी आप एक तरह से रेफरेंस लेके आप इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हो। ठीक है ना, तो हमारा मेन मोटो ये होता है कि चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।